Hello everyone, I welcome you on my channel Schooling Guide, and in today's video we are going to read class 6 history, and we are going to read chapter number 4 in the earliest cities. In this chapter we are going to read about civilizations and which civilizations were the earliest civilization. हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी जानेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में कहाँ कहाँ पर पाई गई हैं. दूसरा, हम उनके मेन फीचर्स क्या थे, ये जो टाइम पीरियड था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इसके जो एविडेंस और साक्ष्य हमें मिले हैं तो वो बताते हैं कि वो लोग एक बहुत ही सिविल लाइफ जीते थे. उनका एक मतलब जो वो एक पूरा टाउन होता था, टाउन की बहुत अच्छे से प्लानिंग करते थे. तो वो सब भी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. दूसरा कि ये सारी सभ्यता जो है, ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ ये भी हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं. तो देखते हैं कि इस पार्ट में हम कितना कवर कर पाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले व्हाट इज़ सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन इज़ एन एडवांस स्टेज ऑफ अ सोसाइटी वेयर अ नंबर ऑफ पीपल लिव इन सिटीज़ और अर्बन एरियाज़. ठीक है, जब लोग शहरों में रहते हैं या अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर, दीज पीपल हैव अ सेटल्ड लाइफ, और इनकी लाइफ सेटल्ड होती है. सेटल लाइफ होती है मतलब गांव से गांव का जीवन थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन उससे सेटल होती है टेक्निक के मामले में भी और दूसरी चीज़ों में, रहन सहन के मामले में भी. इनकी जो लाइफ है, जैसे जो लोग गांव में रहते हैं तो देखते हैं कि कितनी हार्डशिप्स वहाँ लेडीज़ के सामने रहती हैं, तो उसी हिसाब से, और जो शहरी महिलाएं होती हैं वो एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वो उस तरीके से फॉलो करती हैं. तो ठीक वैसे ही दीज पीपल लीव अ सेटल लाइफ एंड ऑल्सो शो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी ये लोगों ने एडवांसमेंट को शो किया. जो साक्ष्य मिले हैं, जो प्रमाण, जो एविडेंस मिले हैं, वो बताते हैं कि वो लोग स्पिंडल यूज़ किया करते थे. वो लोग जो है जो बर्तन यूज़ किया करते थे वो भी बहुत सुंदर मतलब बनाए जाते थे. टेराकोटा के टॉयज़ बनाए जाते थे, बहुत सुंदर सुंदर सील्स बनाते थे. तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो इट ऑल बिगिन ड्यूरिंग द लेटर पीरियड ऑफ नियोलिथिक पीरियड. तो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था, हम लोग नियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे. पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और फिर नियोलिथिक. तो नियोलिथिक में लोगों ने थोड़ा थोड़ा सेटल्ड होना शुरू कर दिया था. वो लोग गांव में रहने लगे थे और गांव का जो एक मुख्य व्यक्ति था उसे मुखिया बना लिया करते थे. तो इस तरीके से उनका उनकी ट्राइब डेवलप हो गई थी और वहाँ पर लोग इस तरह से सेटल हो गए थे. खेती करना, मछली पकड़ना, ये सब उन लोग के व्यवसाय हुआ करते थे. ठीक है, तो अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि उसके बाद ठीक नियोलिथिक पीरियड के बाद ये पीरियड शुरू हो जाता है. दिस वाज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन इन विच पीपल डिस्कवर्ड एंड स्टार्टेड यूजिंग मेटल टूल्स अलॉन्ग विथ स्टोन टूल्स. ये वो पीरियड था जब लोग स्टोन के टूल यूज़ कर रहे थे और स्टोन के साथ साथ उन्होंने मेटल के टूल भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. मेटल में कॉपर के टूल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. दिस पीरियड व्हेन अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग मेटल टूल्स. अच्छा, इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया चैल्कोलिथिक पीरियड. ठीक है, इसको चैल्कोलिथिक एज कहा गया. इट एग्जिस्टेड बिटवीन 400 BCE टू 2000 BC. 4000 BCE से लेके 2000 BCE तक का जो टाइम पीरियड था उसको चैल्कोलिथिक एज कहा गया था. कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल दैट वाज copper was the first metal to be used. The earliest complex society developed during this period. earliest complex society मतलब जहाँ पर लोग कॉम्प्लेक्स में रहते थे, मिलजुल कर एक साथ रहते थे. टाउन प्लानिंग की अभी मैंने बात करी, आपको टाउन प्लानिंग के बारे में बताया. तो जहाँ पर लोग इस तरह से रहते थे तो उस तरीके से, तो ये द अर्लीस्ट कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, सबसे पहली ऐसी सोसाइटी थी जो एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी. ग्रेजुअली अ न्यू एलॉय वाज डिस्कवर्ड बाय मिक्सिंग टिन एंड कॉपर. तो अभी हम कॉपर की बात कर रहे थे. अब कॉपर के बाद कॉपर और टिन को मिक्स करके इन्होंने एक ब्रॉन्ज बनाया. तो दिस न्यू मेटल वाज मोर ड्यूरेबल दैन कॉपर. अब ये जो है उससे ज़्यादा ड्यूरेबल हो गया, ज़्यादा टिकाऊ हो गया कॉपर से. दिस न्यू मेटल वाज मोर ड्यूरेबल दैन कॉपर. इट वाज वाइडली यूज बाय द अर्ली ह्यूमन टू मेक टूल. और इसको जो है, जो पहले ज़माने के जो लोग थे, अर्ली मैन का मतलब यहाँ पर वो नहीं है जो फूड को जो है यहाँ वहाँ से लेते थे या कच्चा मांस खाते थे. यहाँ पर अर्ली मैन का मतलब है पहले ज़माने के लोगों से. तो दिस न्यू मेटल वाज मोर ड्यूरेबल देन कॉपर. इट वाज वाइडली यूज बाय द अर्ली ह्यूमन टू मेक टूल्स. दिस पीरियड व्हेन द यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज बिकेम वाइड स्प्रेड. तो जो टिन और कॉपर को मिलाकर जो मेटल बनाया गया उसको ब्रॉन्ज कहा गया है.
तो इसको कहा गया ब्रॉन्ज एज, जिसमें कॉपर का यूज़ करा गया उस एज को चैल्कोलिथिक एज, और उसके बाद की एज जिसमें ज़्यादा यूज़ करा गया कॉपर और ब्रॉन्ज, कॉपर का और टिन का, और जिसको मिलाकर एक धातु तैयार हो गई ब्रॉन्ज, तो उसको कहा गया, क्या कहा गया उसको कहा गया है ब्रॉन्ज एज। दिस एज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिगेन अराउंड 1300 BC। तो ये एज इंडिया में 3300 BC में स्टार्ट हुई थी विद द बिगनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, तो अगर हम सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो दे वर द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, तो एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ठीक है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, चाइनीज़ सिविलाइजेशन है और इंडस वैली सिविलाइजेशन है। दीज वर द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन थी। अर्ली सिविलाइजेशन बिगेन टू फॉर्म अराउंड द टाइम ऑफ नियोलिथिक एज। तो जो ये अर्ली सिविलाइजेशन बिगेन टू फॉर्म अराउंड द टाइम ऑफ नियोलिथिक एज, जब नियोलिथिक एज स्टार्ट हुई, लोग सेटल होना शुरू हो गए, तो तभी ये शुरू हो गया था। द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश अलॉन्ग द रिवर टिग्रिस। अच्छा, इन सिविलाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ये जो सिविलाइजेशन है ये सब रिवर्स के आसपास पाई गई हैं। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये रिवर टिग्रिस और एक है रिवर टिग्रिस के पास इराक में एंड कुवैत में मिली, और दो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है फ्लोरिस अलोंग द रिवर नाइल इन अफ्रीका। तो ये नाइल रिवर के पास अफ्रीका में पाई गई। द चाइनीज़ सिविलाइजेशन फ्लोरिस अलोंग द रिवर हुआंग हो एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिस अलोंग द रिवर इंडस। मतलब कहने का मतलब ये है कि सारी सिविलाइजेशन नदियों के पास ही पाई गई और इनको इसीलिए रिवर वैली सिविलाइजेशन भी कहा जा सकता है। द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। अगर आपका एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तो आप बताएंगे कि सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। ठीक है, इसीलिए सिविलाइजेशन को क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को ही क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो अब इस सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये सिविलाइजेशन जो है किन तरीकों से प्रोग्रेसिव थी। तो दे डेवलप अलोंग रिवर बैंक। पहली बात तो इम्पॉर्टेंट ये थी कि सारी ही सिविलाइजेशन रिवर के आसपास थी। जैसे अभी आप पढ़ेंगे कि ये जो बाकी हमारे पास जो इंडिया में, तो वहाँ पाकिस्तान के आसपास और पहले पंजाब का जो पार्ट था वहाँ पर ये सारी इंडस वैली के आसपास सिविलाइजेशन मिली। अच्छा, उसके बाद नाइल रिवर के और बाकी दूसरी रिवर्स के आसपास ये सिविलाइजेशन मिली, तो ये रिवर बैंक के पास पाई गई। दे वर अर्बन इन नेचर एंड बिल्ट मैनी सिटीज़। ये जो सिविलाइजेशन थी इनमें गांव जैसी झलक नहीं थी। जैसे आप कहीं बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो आपको अलग से पता चल जाएगा कि देखो ये गाँव आ गया। अब कोई बड़ा शहर आएगा तो आपको देख के पता चल जाएगा वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग होंगी। तो ये अर्बन थी, ये सिविलाइजेशन नेचर में अर्बन थी। एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, और उसके अलावा वीविंग मतलब उनके पास एक स्पिंडल होता था जिससे वो कपास की खेती किया करते थे, जिससे वो उसको बुनकर और कपड़े बनाया करते थे। तो वीविंग और पोट्री मेकिंग मतलब बर्तन बनाना, ये चार उनके काम थे। एग्रीकल्चर, और दूसरा हो गया डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, वीविंग हो गया और पोट्री मेकिंग हो गया। इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, इस टाइम में राइटिंग का भी इन्वेंशन हुआ था, क्योंकि सील्स के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, हालांकि उनको डिसिफर नहीं किया जा सकता कि उस पर क्या लिखा हुआ है, लेकिन कुछ वो लोग लिखते थे और कुछ फिगर भी बनाया करते थे। दे इंगेजेस इन ट्रेड, वो व्यापार करते थे। एंड मेड एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ना केवल व्यापार करते थे बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी में भी वो लोग एडवांस थे। दे हैड सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट भी होती थी। आगे अगर हम सीटाडेल की बात करेंगे, है ना, लोअर पार्ट की बात करेंगे जो इनकी टाउन प्लानिंग है, और हम देखेंगे कि किस तरीके से उनका ड्रेनेज सिस्टम कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल, कितना साफ़ सुथरा और कितना अच्छा था। तो उससे आपको पता चलेगा इनके एडवांसमेंट के बारे में। तो चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का इतना ही पार्ट आज के लिए काफ़ी है। बाकी आगे का पार्ट वी विल रीड इन नेक्स्ट वीडियो। और थैंक यू एवरीवन।